सभी को जय मसीह की। आशा रखते हैं कि आप सब अच्छे हैं, सेहतमंद है। खास कर आज के दिन को जो परमेश्वर ने हम सभी को दिखाया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज सुबह से आप मुझे विश कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ बंदिश कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के आराधना में टेक्निकल एरर के वजह से वीडियो सरमन जो बनाया गया है वो हम सेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आज हम प्रार्थना करेंगे परिवारों के लिए जो कि हमारे कलीसिया के हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम आपने फिर एक बार हम सभी को जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों को हमें आपने महफूज रखा है। हमारे कामकाज में, हमारे पढ़ाई लिखाई में आप सदा सर्वदा साथ बने रहते हैं, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम से आप हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, उनके बढ़ते उम्र में, उनके ऑनलाइन क्लासेस में, उनके पढ़ाई में, उनके सोच विचार में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ तकलीफें उन्हें ऑनलाइन में पढ़ते समय हो रही पिता, आप आशीष देना ताकि वे अच्छे से पढ़कर समझकर अच्छे अंक से पास होने वाले हो सके। उसी तरह हमारे MYF के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। MYF के जवान बच्चों के साथ बने रहना, उनकी बढ़ती उम्र में, उनके कॉलेज के पढ़ाई लिखाई में, उनके नौकरी के आने जाने में, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से आप उन सभी को परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो नशे की आदतों में डूबे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इन आदतों से निकाल उन्हें हर एक मुसीबत, संकट, परेशानी से आप बचाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके हम दुआ प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के WCS के लिए, उनके सेवकाई में, उनके उपवास प्रार्थना में, उनके हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते हैं पिता परमेश्वर, जब वो घर के चिंता परेशानी में बने रहते हैं, उनके कामकाज के चिंता परेशानी में, बच्चों के चिंता परेशानी में वो लगे रहते हैं, उनके चिंता को निकाल कर आपके शांति से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता, कई सारे ऐसे बातें जो वो किसी को बताते नहीं हैं, जब वो आपके सामने दुआ करते हैं, घुटने टेकते हैं, आप उनके दुआओं को सुनकर कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं पिता, हमारे कलीसिया के ले मेंबर्स के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, हम उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उन सभी के सेहत के साथ बने रहना, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, हर बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, हम नहीं जानते वे क्या परेशानी में हैं, क्या मुसीबत में हैं, क्या दुआएं आपसे करते हैं। हम दुआ करते पिता, उनके दुआओं को कबूल कर वे जो आशीष आपसे मांगते हैं
उन सभी को देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के समय हमें महफूज रखे हैं, खाने के लिए आपने खाना दिया है, रहने के लिए घर दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इन सभी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें ये सब चीज़ नहीं मिलता है, हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम उन लोगों तक पहुंचने वाले हो सके। आज पिता परमेश्वर, हमारे कलेसिया के परिवार वत्सल्या खेमा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस माँ के साथ बने रहना, उन्हें अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उनके चिंता परेशानी में, उनके कामकाज में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं रॉकी खेमा जी के लिए, उनके बिजनेस के लिए आशीष देना। पिता परमेश्वर, अच्छी सेहत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। रोज़ी खेमा जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते पिता, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में आशीष उंडेलना। पिता परमेश्वर, उनके बेटी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बेटी के बढ़ते उम्र में बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से आप उन्हें परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वो बेटी आपके गीतों में, वचनों में बढ़े, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं पिता। नितिन खेमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बिजनेस में भी आप बने रहना, आशीष देना, अच्छी सेहत देना, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। आशी खेमा जी के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता, उनके साथ भी बने रहना, उनके चिंता परेशानियों में, उनके कामकाज में आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके बेटी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस बेटी के बढ़ती उम्र में पिता परमेश्वर आप आशीष उंडेलना, बुरी नज़र से आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वत्सल्या खेमा जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। सचिन खेमा के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उसी तरह उनके कामकाज के लिए, उनके सेवकाई के लिए जो सोसाइटी में कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीष देना, ताकि वो अच्छे से सेवकाई करने वाले हो सके, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर, जो कुछ उनके पिता ने किया है उस उनके नाम को बढ़ाने वाले हो सके। मांगते पिता परमेश्वर मिसेस सचिन खेमा के लिए, उनके साथ भी बने रहना, आशीष देना, उनके आने जाने में, मेहनत मशक्क़त में, घर के चिंता परेशानी में आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। घर के बेटों को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, उस बेटे पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना, बुरी नज़र से दूर रखना, आपके वचनों में, गीतों में आगे बढ़े, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सचिन खेमा के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ट्रेजा खेमा जी के लिए, रॉबर्ट खेमा जी के लिए, उनके सेहत को, उनके चिंता परेशानी को, उनके घर के हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके बिजनेस को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके बदन में जो भी दर्द है पिता, उस दर्द को निकालकर आपके आशीषों से मालो माल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं साइमन खेमा के लिए, पिता परमेश्वर उनके बिजनेस में साथ देना, उन्हें आशीष देना, ऐसा दुआ आपसे करते हैं। मिसेस साइमन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उस बेटी के साथ भी बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके घर के कामकाज में, उनके बिजनेस में, हर एक बातों में आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। घर के साइमन जी के बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके बढ़ते उम्र, उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष देना। पिता परमेश्वर, राह ना भटके, गलत मार्गों में ना गिरे, आपके राह में सदा सर्वदा आगे बढ़ते रहे, ऐसा दुआ हम आपसे चाहते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर माइकल खेमा के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके चिंता परेशानी में आप साथ बने रहना। उसी तरह हम मिसेस माइकल खेमा को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके घर के कामकाज में, उनके
उनके चिंता परेशानी में आशीष देना। उनके बेटी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस बेटी के सेहत में आपके आशीष को उंडेलना, बुरी नज़र से आप परे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर ट्रेजा खेमा जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए हम आपसे खास करके प्रार्थना करते हैं। मार्ता खेमा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उस माँ के साथ बने रहना, उनके दुआओं को सुनना, और पिता परमेश्वर उनके घर में जो भी रहते हैं पिता, उन्हें नाम नाम से आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन सभी के कामकाज में, पढ़ाई में, बढ़ती उम्र में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर आज हम मार्ता खेमा, ट्रेजा खेमा, वत्सल्या खेमा जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनका उठना, चलना, बैठना सब कुछ आपके आशीष के अनुसार हो, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को, बड़े से लेकर बच्चे तक, सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक बीमारी से, हर एक चिंता परेशानी से, हर एक मुसीबत से आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर कलीसिया जो ऑनलाइन में चल रही है, मीडिया के द्वारा चल रही है, उन सभी कलीसियाओं को, हमारी कलीसिया को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक पासबान जो वचन दे रहे हैं, हर एक लोग जो गीत गा रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो सुनते हैं वे सब आशीर्वादित होते हैं पिता। उनके भी घरों में, उनके भी दिल, आत्मा में आप शांति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए एल्विन सिलास कंडुलना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और बेटा जो आज जन्मदिन बना रहा है पिता, उसे आशीर्वादित करना, उसके बढ़ते उम्र में, उसके पढ़ाई लिखाई में, उनके माता पिता के साथ सभी बातों में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मुझे भी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। मेरे सेवकाई पिता परमेश्वर जो आप मुझसे करवाते हैं, आप जो आशीष मुझे दिए इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर होने दे इस कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, आपके राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए, जिस तरह आप चाहते हैं आप मुझे उस तरह इस्तेमाल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर खास करके हम सभी के पापों को, गुनाहों को आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए मांगते पिता, हर एक लोग जो कोरोना से पीड़ित है, अस्पताल में एडमिट है, उन सभी को आप चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो कोरोना या विभिन्न बीमारी के द्वारा अपने प्राण को खो दिए हैं, उन सभी के आत्म शांति के लिए, उनके परिवार में शांति समाधान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर हॉस्पिटल स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेडिकल स्टाफ के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में होने वाले हर एक कामों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज के द्वारा ट्रैवल करने वाले हर एक लोग और जो भी चीज़ें ट्रैवल हो रही है पिता, उन सभी पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सोच को, हमारे विचारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वत्सल्या खेमा जी के परिवार के साथ, ट्रेजा जी के परिवार के साथ, मार्ता जी के परिवार के साथ, सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और एक दूसरे के साथ अच्छी संगति बनाए रखें। May the God who lives in our heart bless us all. Amen.